हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई नो अभी आप लोग थोड़े से नर्वस होंगे बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। बट लिटरली बोर्ड एग्जाम इज सिंपल एग्जाम। ये सिंपल एक एग्जाम है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द कंप्लीट एनसीईआरटी। आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लियर? उसकी एक्टिविटीज, उसके क्वेश्चंस, सब कुछ पढ़ना है आपने। अदर बुक्स भी आपने पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू इन द एनसीईआरटी। क्लियर? टुडे in this video we are going to discuss about two important questions from the NCERT. First one is, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? आपके पास एक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो बाय एडिंग वाटर। आपने उसको वाटर ऐड करके डाइल्यूट किया, तो उस एसिड में जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन था उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन क्या है, अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 kg शुगर है, 1 kg शुगर है एंड इस 1 kg शुगर को मैंने 5 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, 5 लीटर ऑफ वाटर यानी 5 लीटर का मैंने कंटेनर लिया, उसमें मैंने 5 लीटर पानी डाला और उसमें 1 kg शुगर डाला और उसे डिसॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन दिस कंपाउंड, इस फ्लास्क में शुगर का कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं क्या निकालूंगी, अमाउंट ऑफ द शुगर पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है इसके 1 लीटर में कितना अमाउंट है शुगर का, वो मेरा इसका कंसंट्रेशन होगा। मींस व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, amount of the sugar present in 1 liter of the solution. This is the concentration, ये मेरा concentration है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक फ्लास्क था, ठीक है, इस फ्लास्क में मेरे पास क्या था, एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो कौन सा एसिड था, HCl। ठीक है, HCl था, तो HCl ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। लेकिन जो ये H पॉजिटिव आयन होता है, ये H पॉजिटिव आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये H पॉजिटिव आयन जैसे ही बनता है, क्योंकि ये एसिड सॉल्यूशन है ना, एसिड सॉल्यूशन मींस यहाँ पे क्या है, HCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन जैसे ही बनेगा, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव आयन विच इज द हाइड्रोनियम आयन, जो मेरा हाइड्रोनियम आयन है। यानी H3O पॉजिटिव कहो या H पॉजिटिव कहो, बात एक ही है यहाँ पे। क्लियर? तो जैसे ये एसिड का H पॉजिटिव बना, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, मान लो इस सॉल्यूशन में, ठीक है, मान लो इस सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, 100 H3O पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, 100 H3O पॉजिटिव आयन है, इस सॉल्यूशन में पूरे फैले हुए हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में पूरे फैले हुए हैं। इतना क्लियर हुआ? अब मैंने यहाँ पे ऊपर से क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड कर दिया तो इसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, HCl अभी भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन वाटर यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, मान लो पहले मेरे पास 5 ml HCl था, जिसको मैंने 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया था। ठीक है, अब मैंने वाटर 100 ml से 200 ml कर दिया, 200 ml। ठीक है, लेकिन HCl मेरा अभी भी कितना है, 5 ml। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करेगा। अब हाइड्रोनियम आयन किस पे डिपेंड कर रहा है, H पॉजिटिव आयन पे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन बनेगा तब हाइड्रोनियम आयन बनेगा।
भाई H पॉजिटिव आयन तो HCl देने वाला है ना, H पॉजिटिव आयन HCl देने वाला है, वाटर तो नहीं देने वाला। तो आप वाटर कितना ही क्यों ना बढ़ाते जाओ, H पॉजिटिव आयन तो उतने ही मिलेंगे जितने पहले थे। पहले मुझे 5 ml के बेसिस पे 100 H पॉजिटिव आयन मिले थे, तो अभी भी मेरे पास 5 ml के बेसिस पे 100 H पॉजिटिव आयन ही हैं। लेकिन वो 100 H पॉजिटिव आयन पहले सिर्फ इतने एरिया में प्रेजेंट थे, ठीक है, सिर्फ मेरे इस एरिया में प्रेजेंट थे। लेकिन क्योंकि मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज कर दिया तो लेवल इंक्रीज हो गया। अब जो मेरे ये 100 H3O पॉजिटिव आयन है, ये मेरे इस पूरे एरिया में आ गए, ठीक है। पहले जो मेरे H3O पॉजिटिव आयन थे वो इतने से एरिया में थे, ठीक है। अब मैंने वाटर इंक्रीज किया, तो वाटर इंक्रीज करने से क्या हुआ, लेवल इंक्रीज हो गया। तो अब जो वो H3O पॉजिटिव आयन है वो इतने एरिया से इतने एरिया में कन्वर्ट हो गए, यानी दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में, देखो बेटा, इस एरिया में अगर मैं इस एरिया की बात करूं, सिर्फ इतने एरिया की, ठीक है। पहले जब लेवल कम था, जब लेवल कम था तो यहाँ पे मान लो 4 H3O पॉजिटिव आयन थे। अब क्या हो गया, जब लेवल इंक्रीज हो गया तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, फैल गए, ठीक है। फैलने से क्या हुआ, इतने से एरिया में इनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और नंबर डिक्रीज हो गया तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन एसिड का अमाउंट उतना ही रहता है, जिससे नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयन सेम रहते हैं, लेकिन वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और क्वांटिटी कम हो गई तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो concentration of hydronium ion decreases when a solution of an acid is diluted. Clear? I hope it is clear to you. अगर नहीं clear हुआ है then let me know, I'll clear you again. Okay? Now we'll move to our second question. How is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of NaOH? अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पहले बता दोगे। देखो क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है, कैसे इफेक्ट करेगा व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है, उसमें क्या है, NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है। NaOH का सॉल्यूशन है मींस NaOH प्लस वाटर। और ये जो NaOH है ये किस में ब्रेक हो रखा है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। एक्सेस बेस ऐड कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एनी बेस, ठीक है। मान लो वो KOH है, मान लो वो KOH है, मैंने KOH ऐड किया, पहले जो लेवल था वो इतना था, जैसे ही KOH ऐड किया लेवल क्या हो गया, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लेवल इंक्रीज हो रहा है वो वाटर की वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ KOH विच इज अ बेस। तो जैसे KOH आएगा, KOH किस में ब्रेक होगा, KOH जैसे सॉल्यूशन में आएगा ये KOH ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। यानी यहाँ पे मान लो अगर मेरे पास 50 OH नेगेटिव थे और यहाँ पे मेरे पास सपोज 20 OH नेगेटिव आए, तो क्या हो गया सॉल्यूशन में, KOH के ऐड करने से सॉल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयन हो गए, 50 जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे और 20 जो KOH लेके आया, यानी कि 70। यानी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हो गए तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। So concentration of hydroxide ion increases when excess base is dissolved in a solution of NaOH.
सो ये 2 क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो अगर इससे सेम यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आ गया, देन बोर्ड में आ गया, देन योर लक. लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ अनदर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे. सो watch the video, and if you have any doubt, then let me know. I'll help you in the comment section. Thank you.